वालेकुम जी। ये दूसरी वीडियो है जी। ये कुछ पेपर रह गए थे, ऑप्शन रह गए थे। NSER टेस्ट, असेसमेंट टेस्ट जो होता है ऑनलाइन, जो वर्कशॉप आप कर रहे हैं NSER की, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की जो, तो वो जो असेसमेंट टेस्ट होता है वो क्या होता है, तो ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बिला वक्त ज़ाया किए चलते हैं जी। अगर एक स्ट्रक्चर में 3 घराने हों तो हम उनको कैसे शुमार करेंगे। इसी स्ट्रक्चर का इंतखाब करके हर घर के लिए नया ERF फॉर्म जो है ना वो उसमें करेंगे। ठीक है जी। तो सुपरवाइज़र, अगर यहाँ थोड़ा सा, अगर मैं थोड़ी सी आपको ये पीछे जो क्वेश्चन है उसकी वजाहत कराता चलूँ, तो ये इसी स्ट्रक्चर का इंतखाब करेंगे जी। तो ERF फॉर्म भरना, तो ERF फॉर्म जो है ये क्या है। ERF होता है इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये हमने फिल करना है। तो दूसरा जी, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। दूसरा जो क्वेश्चन है कि अगर आपके पास कितनी एकड़ ज़मीन होगी। ठीक है जी। हाउ वुड यू एंटर ए रिपोर्टेड लैंड यूनिट इफ़ द रिस्पोंडेंट रिपोर्टेड टोटल एरिया ऑफ 1 एकड़ 1 कनाल 3 मरला। तो ये टोटल बनती है जी, 1 एकड़ में कितनी होती है जी, 8 कनाल होती हैं जी। 8 कनाल को 20 से ज़रब दें जी, 160 आएगा। 160, 1 कनाल में 20 मरले होते हैं जी, 180 हो गया, तो 3 मरला मिला के 183 मरले बन गई। तो ये भी आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा। तो आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं जी। जी बिल्कुल, ये क्वेश्चन नंबर 3 आ गया जी। बिल्कुल, सुपरवाइज़र लिस्टिंग के अमल को कौन सी ऐप में शैडो करेगा। सुपरवाइज़र, तो सुपरवाइज़र ज़ाहिर बात है, ये जो ऐप होगी, लिस्टिंग ऐप होगी, सुपरवाइज़र ऐप होगी, मॉनिटरिंग ऐप होगी, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो दुरुस्त ऑप्शन है मॉनिटरिंग ऐप में, सुपरवाइज़र किस में करेगा जी शैडो, मॉनिटरिंग ऐप में करेगा, मॉनिटर करेगा, ये उसके लिए अलग होगी। तो लिस्टिंग ऐप में GPS पॉइंट कैसे लेगा। लिस्टिंग ऐप में खुद ही GPS पॉइंट लेगा, रिकॉर्ड पॉइंट बटन के ज़रिए, सेव स्ट्रक्चर बटन के ज़रिए, स्ट्रक्चर कैटेगरी के ज़रिए। तो यहाँ जो है रिकॉर्ड पॉइंट बटन के ज़रिए जब हम करेंगे तो वो क्या लेगा, GPS पॉइंट ले लेगा लिस्टिंग ऐप। ठीक है। तो एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा कितने ERF फॉर्म फिल किए जा सकते हैं। तो एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा, आपको वर्कशॉप में बताए गए थे कि एक दिन में, जैसा कि हमें भी बताया गया था, एक दिन में बंदा जो है 25 फॉर्म फिल कर सकता है। तो अकॉर्डिंग टू बुक जो है, आप वहाँ ये ऑप्शन होगा 15, 20, 25, कोई हद नहीं। तो यहाँ जो है अकॉर्डिंग टू बुक आप 20 फॉर्म क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। तो 25 भी कर सकते हैं, लेकिन आप टू डेट नहीं अभी किया होगा। ये जो आपका असेसमेंट टेस्ट होगा तो ये ऐसे ही होगा। स्पोर्ट ऐप का डेटा कैसे अपलोड होता है। ये जो स्पोर्ट ऐप होगी, आपको जो टैब दिया जाएगा तो उसका डेटा कैसे अपलोड होगा। स्पोर्ट ऐप में सिंक के बटन से, इंटरनेट से कनेक्ट करके, एनुमरेशन ऐप में सिंक के बटन से। तो ऊपर दी गई ऑप्शन में से कोई नहीं है, ये 3 ऑप्शन हैं। तो इनमें से जो पहला ऑप्शन है स्पोर्ट ऐप में सिंक के बटन से। बिल्कुल जी। आगे नंबर 7 पे चलते हैं। अगर एक ब्लॉक या एनुमरेशन एरिया में 150 से कम घराने हों तो एनुमरेटर को एक और ब्लॉक जारी किया जा सकता है। तो एक ब्लॉक में, जैसा कि बताया गया था, 250 से 300 के दरमियान होते हैं, जैसे कि आप वो जो किताबचा वो भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ एनुमरेटर को वो अलाट नहीं किया जाएगा। अगर एक ब्लॉक या एनुमरेशन एरिया में 150 से कम घराने हों तो एनुमरेटर को एक और ब्लॉक जारी किया जा सकता है। तो ये हाँ या नहीं में जवाब देना है। तो यहाँ जो दुरुस्त ऑप्शन है वो नहीं है। कम्युनिटी की शमूलियत और कबूलियत की ज़िम्मेदारी है। कम्युनिटी की यहाँ थोड़ा सा वजाहत करता चलूँ कि यहाँ मख्तस कर सकते हैं। ठीक है। ये आप थोड़ा सा गौर करें तो ये आपको वर्कशॉप में भी बताया गया था कि आपको अगर 150 से कम कराना है एक ब्लॉक में तो आपको मज़ीद काम दिया जा सकता है ब्लॉक की सूरत में। हाँ, तो हाँ पे क्लिक करना है जी। ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, ये भी आप थोड़ी दुरुस्त कर लें। ये मैंने मार्क कर दी है। तो इसका जो दुरुस्त ऑप्शन था वो हाँ है।
ये हाँ नहीं नहीं है, ठीक है। कम्युनिटी की आगे नंबर 8 पे चलते हैं। कम्युनिटी की शमूलियत और कबूलियत की जिम्मेदारी है। कम्युनिटी जो हमारी है उसकी शमूलियत और कबूलियत कौन करेगा, ठीक है। नंबर 1 लिस्टर, एनमरेटर, सुपरवाइज़र, आईटी ऑफिसर, डीईओ, एसडीईओ, पहली दूसरी दोनों ऑप्शन, यानी कि लिस्टर और एनमरेटर और सुपरवाइज़र, ये दोनों बंदे ये काम करेंगे। तो ये आईटी ऑफिसर तो उसका काम वही होगा, ऑफिस में होगा। तो ये जो फील्ड में होंगे लिस्टर, एनमरेटर और ये बंदे होंगे, ठीक है। तो आगे ये जो एक पीछे चलते हैं थोड़ा, ये जो नंबर गैर रैशी इमारत के अंदर अगर एक रैशी यूनिट इमारत हो, ठीक है, गैर रैशी तो उसमें एक यूनिट हो तो क्या होगा, उसको क्या मार्क करेंगे, सिर्फ रैशी मार्क करेंगे, सिर्फ रैशी, सिर्फ गैर रैशी, रैशी फिर गैर रैशी, गैर रैशी फिर रैशी। तो डिवेलिंग, नॉन डिवेलिंग, तो यहाँ हम क्या करेंगे, रैशी और फिर गैर रैशी, यानी कि पहले डिवेलिंग फिर गैर डिवेलिंग, नॉन डिवेलिंग। तो चलते हैं जी नंबर 10 की तरफ। मुंदरजा झैल में से कौन सी एप्लीकेशन सुपरवाइज़र के लिए इस्तेमाल होगी। सुपरवाइज़र जीपीएस मॉनिटरिंग, लिस्टिंग जीपीएस मॉनिटरिंग, सुपरवाइज़र एनुमरेशन मॉनिटरिंग, सुपरवाइज़र लिस्टिंग मॉनिटरिंग, इनमें से कोई नहीं। तो जो दुरुस्त जवाब है सुपरवाइज़र जीपीएस मॉनिटरिंग। तो ये आप इसको कर सकते हैं जी, ठीक है। तो नंबर 11 की तरफ चलते हैं। टैबलेट की सैटेलाइट से कनेक्टी, ठीक है। दोबारा ये देखें, ये हाँ थोड़ा सा जूम कर दिया ऊपर, हाँ बिल्कुल जी, ये आप देख सकते हैं। सैटेलाइट की टैबलेट की सैटेलाइट से कनेक्टिविटी को कैसे यकीनी बनाया जा सकता है। तो ये कैसे करेंगे जी, लिस्टिंग ऐप के ज़रिए करेंगे जी। तो लिस्टिंग ऐप के ज़रिए करेंगे। नंबर 2 पे है जो है वो एनुमरेशन ऐप सिंक करके, लिस्टिंग ऐप सिंक करके, जीपीएस नो फिक्स 3D फिक्स की तब्दीली देखकर, पहली और दूसरी दोनों ऑप्शन ऊपर दी गई। तो ये है जीपीएस में 3D नो फिक्स करके ना वहाँ से हम करेंगे, ठीक है। तो नंबर हमने 11 और 12, इनमें से कौन सी किस्म गैर मौजूद डेटा में शुमार नहीं होगी। तो इनमें से कौन सी जो नहीं होगी, CNIC मौजूद नहीं है कि जगह पर 3 GPS पॉइंट लेने के। तो ये जो है आप ऐसा कर सकते हैं कि इनमें से कौन सी, अगर यहाँ अगर आपको बताएं तो ये नंबर 13 पे जी, अगर कंपाउंड या मल्टी स्टोरी का इंतखाब ना किया गया तो एक स्ट्रक्चर में ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड में शासनशुदा मॉडल को क्लटर्ड मार्क किया जाएगा। अगर हम 3 से ज़्यादा करेंगे तो वो क्लटर्ड मार्क होंगे। बिल्कुल जी, ये थोड़ा सा देख लें। 3 से ज़्यादा अगर हम करेंगे, 9 माह की शायद किसके लिए ज़रूरी नहीं है, घराने के मेंबर को घराने में शामिल करने के लिए, ठीक है। ये जो है इसकी ज़रूरत नहीं है जी। बिल्कुल जी, ये इसको दोबारा डिस्कस करते हैं। 9 माह की शाद किसके लिए ज़रूरी है, घराने के मेंबर को घराने में शामिल करने के लिए, घराने को शामिल करने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है ना शर्त 9 माह की, ये जो है घराने के मेंबर को घराने में शामिल करने के लिए। अगर घराने का मेंबर 9 माह से ज़्यादा अरसा नहीं रह रहा इधर, तो उसका मतलब है कि उस घराने में शामिल नहीं होगा। जहाँ वो रहायश पज़ीर है वहीं उसकी नॉमिनेशन होगी जी। बिल्कुल, आगे चलते हैं जी। आगे नंबर 15 पे, दाएं हाथ के कानून में वापस मुड़ना मना है। तो दाएं हाथ के कानून में जैसे आपको वर्कशॉप में भी बताया जाता है कि आपने जब एनुमरेशन करनी है तो या लिस्टिंग करनी है तो दाएं हाथ को कानून को फॉलो करना है। तो ये ज़रूरी नहीं है, तो ये ऑप्शन सही और गलत में है, तो गलत है ये। तो नंबर 16 पे है, एनुमरेशन ऐप में किस बटन की मदद से किसी भी मखसूस तारीख पर की गई एनुमरेशन को नक्शे पे देखा जा सकता है। तो इसमें जो है अबाउट के बटन को इस्तेमाल करके, नंबर 2 पे ट्रैक एनुमरेशन लोकेशन के बटन से, सिंक के बटन से, डिस्क्रिप्शन समरी के बटन से, डिस्क्रिप्शन समरी के बटन से। तो यहाँ जो दुरुस्त ऑप्शन है वो मार्क हुआ है ट्रैक एनुमरेटर लोकेशन के बटन से। दोबारा सुन लें जी, एनुमरेशन ऐप में किस बटन की मदद से किसी भी मखसूस तारीख पर की गई एनुमरेशन को नक्शे पे देखा जा सकता है। तो कहाँ से, सिंक ट्रैक एनुमरेटर लोकेशन के बटन से, ठीक है।
तो आगे चलते हैं जी नंबर 17 पे। घर पर मौजूद नहीं है वाले घराने में मुमकिना तौर पर मालूमात इकट्ठी करने के लिए सुपरवाइज़र कौन सी ऐप का इस्तेमाल करेगा। तो यहाँ आप दोबारा ये थोड़ी सी अगर इसको थोड़ा सा कन्फ्यूजन है तो क्या होगा जी, घर में मौजूद नहीं वाले घर में तो सुपरवाइज़र ऐप, ठीक है, सुपरवाइज़र ऐप कौन सी ऐप इस्तेमाल करेगा। ये जो आपने भी एनुमरेशन ऐप से नहीं करना, लिस्टिंग ऐप से नहीं करना, मॉनिटरिंग ऐप से नहीं करना, ये मैंने चेक मार्क किया हुआ है, ये सुपरवाइज़र ऐप से करेगा। तो आगे चलते हैं जी। लिस्टिंग के डेटा में तब्दीली कैसे की जाएगी। लिस्टिंग का जो डेटा है उसमें तब्दीली मुमकिन नहीं होती, ठीक है। दोबारा लिस्ट करके आप कर सकते हैं, जमा शुदा डेटे को डाउनलोड करके। तो यहाँ आप थोड़ा सा गौर करें तो लिस्टिंग का जो अमल है वो दोबारा क्या होगा, दोबारा अगर आप करेंगे तो फिर मुमकिन है, जब हो चुके उसमें नहीं होगी, ठीक है। लिस्टिंग के डेटे में तब्दीली कैसे की जाएगी, दोबारा लिस्ट करके तब्दीली मुमकिन नहीं, जमा शुदा डेटा डाउनलोड करके, तो दोबारा लिस्ट करके भी आप कर सकते हैं, ठीक है जी। तो बाज़ जगहों पे आपने इससे कबल भी देखा होगा कि ये जो आपने वीडियो देखी है इससे कबल वहाँ है, मुमकिन नहीं है, तो दोबारा लिस्ट करके कर सकते हैं। मुमकिन ये कन्फ्यूजन है, बहरहाल आप दोनों सूटेबल हैं, दोबारा लिस्ट करके कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं जी। बिल्कुल जी, ये नंबर 19 पे है। कम अज़ कम एक शादीशुदा फ़र्द की सूरत में शजर नसब बनाने के लिए मुतज़ाइल में से कौन से रिश्तेदार दरकार होंगे। सिर्फ माँ और बाप, सिर्फ शरीक हयात और बाप, शरीक हयात बाप और माँ, सिर्फ शरीक हयात और माँ बाप, माँ और बहन, बाप माँ और बहन भाई। तो यहाँ जो सूटेबल है शजरा नसब एक शादीशुदा फ़र्द, ये देखें शादीशुदा फ़र्द शरीक हयात, ज़ाहिर बात है शादी है तो शरीक हयात ज़रूरी होगी, तो बाप और माँ का है, तो एक फ़र्द कम से कम के, ठीक है। नंबर 20 पे चलते हैं। घराने के अफराद में किसको शुमार नहीं किया जाएगा। जो औलाद में 20 दिन के लिए बंद है फ़र्द, शादीशुदा बेटा जो अपना खाना पीना अलग करता हो, शादीशुदा बेटी जो इस घराने के साथ रहती हो, एक ही जगह के खाने पीने वाले अफराद, इनमें से कोई नहीं। तो शादीशुदा जो बेटा है जो अपना खाना पीना अलग करता है वो अलग घराना है उसका, तो इसलिए उसकी यहाँ नहीं होगी, ठीक है, शुमार नहीं किया जाएगा। तो नंबर 21 पे चलते हैं जी। नंबर 21 पे चलते हैं, ये 20 तो हो गया, तो कोशिश करें कि आप इसको ध्यान से पढ़ें, ध्यान से सुने, तो ये आपको बहुत फ़ायदा देगी, ठीक है जी। नंबर 21 पे मुतज़्ज़ल ज़ैल में से कौन सी ऑप्शन तारफ़ का हिस्सा नहीं है। एनवरेटर का तारफ़, सर्वे का मकसद बयान करना, कौन सी मालूमात इकट्ठी करनी है, असासा जात की मलिकियत के कागजात तलब करना। जब हम एनुमरेशन या लिस्टिंग करते हैं तो हम उनसे कागजात नहीं मांगेंगे, तो जवाब दहिंदा की आमादगी या, तो ये जो दुरुस्त ऑप्शन है असासा जात की मलकियत के कागजात तलब करना। तो नंबर 22 पे जी, अगर जवाब दहिंदा अंगूठा लगाने से इनकार कर दे तो एनुमरेटर इंटरव्यू को मार्क करेगा। क्या मार्क करेगा जी, घर पे मौजूद नहीं है, घर पर कोई नहीं है, इंटरव्यू जारी है, या फिर आप कहेंगे इनकार। तो इसमें ज़ाहिर बात है वो क्या कर रहा है, इनकार कर रहा है, तो जो दुरुस्त ऑप्शन होगा वो इनकार ही होगा। नंबर 23 पे आ जाएं जी। नंबर 23 पे सर्वे के अमल के दौरान एनुमरेटर ज़ैल में से कौन सी एप्लीकेशन इस्तेमाल करेगा। सर्वे के दौरान, तो सर्वे के दौरान आपको वर्कशॉप में भी 4 ऐप बताई गई हैं, ठीक है जी। जीपीएस बताया गया है, ठीक है, एनुमरेशन बताई गई है, लिस्टिंग वाला बताया गया है, तो स्पोर्ट ऐप। तो जीपीएस टेस्ट, लिस्टिंग, एनुमरेशन और स्पोर्ट ऐप, ये कौन करेगा सर्वे के दौरान, एनुमरेटर इस्तेमाल करेगा, ठीक है। तो सुपरवाइज़र के लिए एक और ऐप होगी, वो सुपरवाइज़र ऐप होगी। तो जेल में रहायशी कैदी इकट्ठे रहते हैं और खाते पीते हैं, लेकिन जेल को नॉन डिवेलिंग मार्क किया जाता है, क्यों। वो इसलिए कि जेल एक सरकारी इमारत है जो कि नॉन डिवेलिंग स्ट्रक्चर है। तो बिल्कुल जी, ये भी क्लियर हो गया। चलते हैं जी नंबर 25 पे चलते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा अगर आप गौर करें तो रहायश तो नहीं है ना, वो कैदी है ना,
तो कैदी ज़ाहिर बात है सरकारी इमारत है, जेल तो उसको तो हम नहीं नुमार करेंगे। तो नंबर 25 पे चलते हैं जी। इस बात को कैसे यकीनी बनाया जाए कि गैर मौजूद डेटे की तस्दीक हो चुकी है। तो लोकेशन का निशान इस्तेमाल करते हुए क्या इस बात को कैसे यकीनी बनाया जाए कि गैर मौजूद डेटे की तस्दीक हो चुकी है। जब वो आपको बताया जाता है वो दीवार का जो साथ जो होता है वाल, तो उसका देखें कलर चेंज हो जाता है गैर मौजूद फार्म के बॉक्स की इतराफ़ी दीवारों का ग्रे रंग देखकर सिंक के बटन, तो ये रंग चेंज होता है तो वो आप कर सकते हैं। NSER सर्वे का मकसद है तो हर घराने के मौजूद सोशो इकोनॉमिक स्टेटस मालूम करना, गुर्बत का तयन करना, समाजी तहफ़्फ़ुज़ के मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों की मनसूबाबंदी करना, ऊपर दिए गए तमाम ऑप्शन। बिल्कुल जी, इनका मकसद यही है। तो ये हम नंबर 26 पे आ गए हैं। तो ये उनका मकसद भी यही है कि सिर्फ मदद करना नहीं है, मालूमात का इकट्ठा करना, बाकी दीगर जो हुकूमत के मंसूबे होते हैं उनके लिए डेटे को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो नंबर 27 पे री सर्वे के मतलब गैर मौजूद डेटे की तस्दीक कब की जा सकेगी। री सर्वे के मतलब गैर मौजूद डेटे की तस्दीक कब की जा सकेगी। दौरान एनुमरेशन और सपोर्ट ऐप के इस्तेमाल के बाद, लोकेलिटी क्लोज़ होने के बाद, री ओपन करने पर। तो बिल्कुल जी, लोकेलिटी जब आप क्लोज़ कर देंगे उसके बाद जो है आप उसको री सर्वे कर सकते हैं। तो नंबर 28 पे एक स्ट्रक्चर में एक से ज़्यादा घरानों की सूरत में लिस्टिंग ऐप में मौजूद ऑप्शन का इंतखाब किया जाए। तमाम घरानों के ख़ानदानों के अफराद सेव स्ट्रक्चर या सेव हाउस होल्ड एंड ऐड बटन के, ठीक है, एक स्ट्रक्चर में एक से ज़्यादा घरानों की सूरत में लिस्टिंग ऐप में मौजूद ऑप्शन का इंतखाब किया जाएगा। ठीक है जी, एक जगह पे एक स्ट्रक्चर है, एक इमारत है, तो वहाँ ज़्यादा घराने, तो उसको कैसे करेंगे, सेव हाउस होल्ड एंड ऐड अनदर। ठीक है, ये हो गया जी। नंबर 29 पे अगर दौरान एनुमरेशन लिस्टिंग का पॉइंट लगाया जाए तो उसी पॉइंट से क्या किया जाएगा, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा गौर करें जी। दोबारा ये ओपन करते हैं जी। अगर दौरान एनुमरेशन लिस्टिंग का पॉइंट लगाया जाए तो उस पॉइंट पर एनुमरेटर कितने घंटे बाद एनुमरेशन कर सकता है। बिल्कुल, अगर आप एनुमरेशन कर रहे हैं तो पॉइंट तो लगा दिया आपने, तो एनुमरेशन लिस्टिंग का पॉइंट लगाया आपने, ठीक है। तो कितने घंटे बाद आपकी उसकी एनुमरेशन कर सकते हैं। 2 घंटे बाद, 12 घंटे बाद, लिस्टिंग के फ़ौरन बाद एनुमरेशन हो सकती है, लेकिन यहाँ 12 घंटे की एक शर्त है, वो आपने वेट करना है 12 घंटे को। तो आगे क्लटरिंग को हल करने के लिए एनुमरेटर करेगा। क्लटर क्या होता है जी, एक ही जगह एक ही जीपीएस पॉइंट पे ज़्यादा घराने जब हम मार कर लेते हैं तो वो क्लटर हो जाते हैं। कम से कम एक CNIC लेगा। ये दोबारा देखें जी, थोड़ा सा ये, हाँ जी, कम से कम एक CNIC लेगा, क्लटर्ड घरानों के GPS पॉइंट लेगा, नहीं QRC रसीदें लेगा, क्लटर्ड घरानों की GPS पॉइंट्स लेगा। ठीक है जी, वो फिर दुरुस्त हो जाएंगे। ठीक है, दराज करते वक्त। तो आगे चलते हैं जी। बिल्कुल, नंबर 30 तो हो गया हमारा। नंबर 31 पे चलते हैं। लिस्टिंग ऐप से कौन से डेटा एनुमरेशन ऐप में ज़ाहिर होता है। लिस्टिंग ऐप में कौन सा डेटा होगा जी, ज़ाहिर बात है हम लिस्टिंग स्ट्रक्चर लगाएंगे, पहले ब्लॉक नंबर लगाते हैं। ठीक है, पहले नॉन ड्वेलिंग लगाते हैं, फिर ब्लॉक नंबर लगाते हैं, फिर स्ट्रक्चर नंबर लगाते हैं। तो लिस्टिंग ऐप में स्ट्रक्चर नंबर जो होगा ज़ाहिर होगा। तो बगैर शनाख्ती कार्ड के गिराने की एनुमरेशन नहीं हो सकती। तो अगर देखें, जब आपको प्रैक्टिस कराई गई है तो देखें बगैर शनाख्ती कार्ड से भी हो सकती है, एनुमरेशन हो सकती है। ठीक है, ये नहीं कि आप बगैर आप क्या कहते हैं कि शनाख्ती कार्ड के एनुमरेशन नहीं कर सकते, ये हो सकती है। तो ये नंबर कौन सा था जी, ये थोड़ा सा बिल्कुल ये है जी। नौज़ायदा बच्चे का नाम कैसे लिखा जाएगा। फ़र्ज़ करें कि बच्चा पैदा हुआ है, एक ही दिन हुआ है, तो उसकी आप एनुमरेशन कैसे करेंगे। ज़ाहिर बात है उसका नाम तो नहीं होगा, तो उसको ये एनुमरेशन कैसे करेंगे, कोई नाम नहीं है।
दूसरा कोई नाम नहीं, बाप का पहला नाम, माँ का पहला नाम, कोई नाम नहीं, बाप का पहला नाम, कोई नाम नहीं, माँ का पहला नाम, खाली जगह छोड़ देंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, कोई नाम नहीं, बाप का पहला नाम और माँ का पहला नाम लिखेंगे। ठीक है जी। 34 नंबर पे सुपरवाइज़र लोकेलिटी कब क्लोज़ करेगा? लिस्टिंग के फ़ौरन बाद, एनुमरेशन और स्पोर्ट ऐप के इस्तेमाल के बाद, रीसर्वे के बाद। तो एनुमरेशन और स्पोर्ट ऐप के इस्तेमाल के बाद वो सुपरवाइज़र लोकेलिटी क्लोज़ कर देगा, ये सुपरवाइज़र करेगा। तो आगे चलते हैं जी। नंबर 35 पे, क्या एनुमरेशन में लिस्टिंग के स्टार्टिंग पॉइंट नुक्ता आगाज़ से एनुमरेशन शुरू करनी चाहिए? दोबारा जी, ये क्या एनुमरेशन जो है वो लिस्टिंग के स्टार्टिंग पॉइंट्स जहाँ से हमने आगाज़ किया है एनुमरेशन शुरू करनी चाहिए, क्या हम वहीं से करेंगे शुरू? तो ये थोड़ा सा देख लें कि ये ज़रूरी है। इसके दो ऑप्शन है, हाँ, ज़रूरी नहीं। तो ये ज़रूरी नहीं है जी, ये देख लें। ये ना हो कि आप हाँ कर लें तो ये आपके 2 नंबर कट हो जाएं, तो ये ज़रूरी नहीं है। एनुमरेशन में लिस्टिंग की स्टार्टिंग पॉइंट नुक्ता आगाज़ से एनुमरेशन शुरू करनी चाहिए, तो ये ज़रूरी नहीं है, कहीं से भी आप कर सकते हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का पहला खुशहाली सर्वे कब हुआ था? ये 2010 और 11 में हुआ था। तो ये देख लें जी, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का पहला खुशहाली सर्वे कब हुआ था? ये हुआ था जी 2010 और 11 में हुआ था। तो बेकार अफराद की लिस्टिंग और एनुमरेशन कैसे की जाएगी? ठीक है, ऐसे अफराद जहाँ मिलें उनकी मुआवजा तरीक़ाकार के तहत लिस्टिंग और एनुमरेशन की जाएगी। बेकार अफराद, ठीक है, बेघर अफराद की लिस्टिंग और एनुमरेशन कैसे की जाएगी? तो ये जो बेघर है, ये इनका स्ट्रक्चर नहीं होगा, ज़ाहिर बात है स्ट्रक्चर नंबर नहीं होगा, तो ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। तो आप इसको थोड़ा सा कह सकते हैं कि ऐसे अफराद जहाँ मिलेंगे मिलें उनकी क्या कर सकते हैं कार के तहत लिस्टिंग को क्या किया जाएगा, ये थोड़ा सा एनुमरेशन की जाएगी। ऐसे अफराद जहाँ मिलें उनकी मुआवजा तरीक़ाकार की तहत लिस्टिंग और एनुमरेशन की जाएगी। लेकिन इसमें थोड़ा सा ये गौर कर लें जी, ये फॉर्म तमाम ऑप्शन इनकी लिस्टिंग और एनुमरेशन नहीं होगी, लेकिन होगी, लेकिन एक मखसूस तरीक़ेकार के मुताबिक होगी। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है जी, ये आप देख सकते हैं, इसको देख लें दोबारा से। ठीक है, वीडियो स्टॉप करके भी आप देख सकते हैं। लिस्टिंग ऐप में हिस्ट्री का बटन को ज़ाहिर करता है। तो लिस्टिंग का जो ऐप है वो किसको ज़ाहिर करता है जी? मौजूद किस्म के फॉर्म्स को, स्ट्रक्चर्स को। ठीक है जी, गैर जमाशुदा स्ट्रक्चर्स को। ठीक है जी, और दूसरा जो है नॉट हैम होम के स्ट्रक्चर को। ठीक है, तो ये जो तीसरा ऑप्शन है मौजूदा या किस्म के स्ट्रक्चर को, यानी कि जो आपने ऐड किए होंगे उस किस्म के स्ट्रक्चर को ज़ाहिर करता है। तो ये भी थोड़ा सा आप नोट कर लें जी। ये जो तीसरे नंबर पे है, ये क्लियर नहीं आ रही वीडियो में क्लियर नहीं आ रहा, लेकिन आपने तीसरे को चेक मार्क कर देना है, रेड कर देना है। तो बिल्कुल जी, आगे चलते हैं जी। आगे नंबर 39 पे चलते हैं जी। 39 पे चलते हैं। 39 पे आ गए हैं जी हम। हाँ, ये ठीक है जी। तो गैर मौजूद डेटे की सूरत में मतलूबा घराने स्ट्रक्चर तक पहुंचने के लिए कौन सा तरीक़ाकार इख्तियार किया जाएगा? गैर मौजूद डेटे की सूरत में मतलूबा घराने स्ट्रक्चर तक पहुंचने के लिए क्या करेंगे जी? लोकेशन का निशान इस्तेमाल करते हुए मतलूबा जगह का बटन दबाकर, लोकेशन का निशान इस्तेमाल करते हुए। तो लोकेशन का निशान इस्तेमाल करते हुए मतलूबा जगह का बटन दबाकर हम वहाँ पहुँच जाएंगे गैर मौजूद डेटे की सूरत में मतलूबा घराने। तो ज़ाहिर बात है स्ट्रक्चर लिस्टिंग का अमल हो चुका होगा, तो वहाँ जब हम लोकेशन का निशान इस्तेमाल करते हुए मतलूबा जगह का बटन दबाएंगे तो वहाँ हम इजीली जा सकते हैं। नंबर 40 पे है जी, एनुमरेटर टैबलेट का IMI नंबर कैसे देख सकता है? तो ये कैसे देख सकता है? ये टैबलेट पे आप मोबाइल फ़ोन, एंड्रॉयड फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, ये जो आई है, आई का बटन होता है, तो उसमें आप ये वाला बटन, ये देखें कर्सर आपको नज़र आ रहा है, ये वाला बटन इस तरह का आई बना होगा इन्फॉर्मेशन का, तो आप यहाँ क्लिक करके वो कर सकते हैं। तो चलते हैं जी आगे नंबर 41 पे। नंबर 41 पे जो है, नंबर 41 पे अगर आप देखें तो
ये तो मेरे ख्याल में नंबर 40 तो क्लियर हो गया है ना कि आपने क्या करना है। आई का बटन इस्तेमाल करते हुए, वो IMM नंबर होता है, जैसे आप मोबाइल का नंबर नोट करते हैं तो एक तरीका है *06# डायल करें तो वो भी आ सकता है। *#06# डालें या इस तरह का कोई कोड है वो आप डालें तो वो आपको आ जाएगा। तो 41 नंबर, एनुमरेटर गैर मौजूद डेटे के रिकॉर्ड चेक करने के लिए कौन सा तरीकाकार इस्तेमाल करेगा। एनुमरेशन ऐप में डिस्क्रिप्शन समरी देखकर, ये जो समरी होती है एनुमरेशन ऐप में समरी, वो देख के आप क्या कर सकते हैं, उसका डेटा देख सकते हैं। तो स्पोर्ट ऐप में डेटे की तस्हीह के टैब को देखकर पहली और दूसरी दोनों ऑप्शन, ऊपर दी गई ऑप्शन में से कोई नहीं। तो ये जो पहली है एनुमरेशन ऐप में डिस्क्रिप्शन समरी देखकर आप वो देख सकते हैं। ठीक है, तो नंबर 42 पे चलते हैं जी। ये नंबर 42, क्या एनुमरेशन में राइट हैंड स्कीम पर अमल करना लाजम है। क्या एनुमरेशन में नहीं, लेकिन किसी एक तरीका के इस्तेमाल से आसानी होगी, मालूम नहीं। तो यहाँ क्या एनुमरेशन लिस्टिंग में जो है वो भी देख लें, एनुमरेशन में भी वो देखें कि राइट हैंड स्कीम पर अमल करना लाजम है। तो यहाँ अगर आप ये ऑप्शन पे चेक कर लें तो यहाँ ये जो बाज़ का ये होता है कि इसको लाजम करार दिया जाता है। ठीक है, तो ये आप हाँ में टिक कर दे तो ये भी आपका कुछ कदर दुरुस्त जवाब तस्वर होगा। तो चलते हैं जी आगे। आगे नंबर 43 पे जी। हाँ जी, ये नंबर 43 पे एक ERF किस के लिए भरा जाता है, एक गिराने की सतह पर। ठीक है जी, ये एक ही गिराने, ERF का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो एक दफ़ा नॉट एट होम मार्क होने वाले फॉर्म्स की दोबारा एनुमरेशन कैसे की जाएगी। टैब नॉट एट होम को दबा के मतलूबा स्ट्रक्चर सेलेक्ट करके इसकी एनुमरेशन की जाएगी। तो ज़ाहिर बात है एक दफ़ा जब आएगा बंदा नॉट एट होम तो हम वो उसकी टैब नॉट एट होम को दबाकर उसकी दोबारा स्ट्रक्चर सेलेक्ट करके वो उसकी क्या करेंगे, एनुमरेशन कर लेंगे। तो ये 3 ऑप्शन हैं जी। 3 ऑप्शन में जो मिड का ऑप्शन है ये वाला, ठीक है, तो ये आप ये वाला सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारे 44 MCQs। तो अब चलते हैं 45 की तरफ। जब CNIC की तस्दीक हो जाए तो मदरजा झैल में से कौन सी मालूमात मुहैया हो जाएंगी। तो यहाँ जो तारीख़ पैदाइश, अज़वाजी हैसियत, जिन्स, तारीख़ पैदाइश उर्दू में नाम और जिन्स, तो यहाँ जो आपको प्रैक्टिस करवाई जाती है उसमें भी देखें कि ये काम ऐसे होता है कि तारीख़ पैदाइश जब आप वैलिडेशन करते हैं, वैलिडेट करते हैं कार्ड को, तो ये तारीख़ पैदाइश आ जाती है उस बंदे की जिसका NIC नंबर होता है, उर्दू में नाम आ जाता है, और जिन्स मर्द है या औरत ये क्लियर हो जाता है। तो वर्कशॉप में भी आपको बताया होगा अज़वाजी हैसियत भी आ सकती है, ये शादीशुदा है, गैर शादीशुदा, लेकिन जो आपको मौजू है वो जो आपने सीखा है ये वाला है। तो नीचे दिए गए मुख्तलिफ सूरतों में कौन सी सूरत में घर पर मौजूद नहीं स्टेटस की तस्दीक होगी। जब सुपरवाइज़र स्ट्रक्चर की तस्दीकी चक्कर लगाएगा, तो सुपरवाइज़र जब तक चक्कर नहीं लगाएगा तब तक कोई तस्दीक नहीं होगी स्टेटस की। तो जब सुपरवाइज़र एनुमरेटर इसका स्ट्रक्चर का दूसरी मरतबा चक्कर लगाएगा, तीसरी मरतबा जब चक्कर लगाएगा ना, तो जब सुपरवाइज़र इस स्ट्रक्चर का तस्दीकी चक्कर लगाएगा। ठीक है जी, सुपरवाइज़र जब चक्कर लगाने के बाद वो क्या होगी, वो क्लियर हो जाएगी कि वो सूरतों में कौन सी सूरत में मौजूद नहीं स्टेटस की तस्दीक होगी। ठीक है जी, सुपरवाइज़र जब चक्कर लगाए, दूसरे ऑप्शन नंबर 2 पे जो है। तो आगे चलते हैं जी। नंबर 47 पे हमारे MCQs हो गए हैं, 46 हो गए हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये काफ़ी हेल्पफुल होगी, आपको ये असेसमेंट के लिए जो आप देंगे टेस्ट। तो नंबर 47 पे चलते हैं जी। हाँ जी बिल्कुल जी, घराने जिनकी पास कोई शनाख्ती कार्ड ना हो तो एनुमरेशन के वक़्त ऐसे कितने घराने एक ब्लॉक में फिल किए जा सकते हैं। तो ये 10 घराने जी, 10 घराने जो है ब्लॉक में घराने एक ब्लॉक में फिल किए जा सकते हैं, 10 घराने किए जा सकते हैं जब आपको ये इस शनाख्ती कार्ड जिनके पास कार्ड ना हो। ठीक है, ये आप कर सकते हैं, 10 घराने आप मार्क कर सकते हैं। ये नंबर 2 पे जो है ना ऑप्शन, ये दूसरा जी। नंबर 48 पे घराने के सरबराह की सिलेक्शन की ज़िम्मेदारी किसकी है।
तो जब आप एनुमरेशन या सिलेक्शन करने के लिए जाएंगे, एनुमरेशन करने के लिए, तो ज़ाहिर बात है जब जवाब देने वाला है जवाब देंदा, तो वो आपको जवाब वही बताएगा कि आपके घर का सरबराह कौन है या उसके घर के सरबराह कौन है, ठीक है, या जिसे घर वाले मानते हों। तो सुपरवाइज़र की ज़िम्मेदारी नहीं है, ना ही एनुमरेटर की है, ना ही कोऑर्डिनेटर की है, ये जवाब देंदा ही वो करेगा। तो ये हो गए जी हमारे कितने हो गए, 48 हो गए जी, 48 हमारे हो गए ये MCQs। तो आगे चलते हैं जी, 49 की तरफ चलते हैं, 2 रह गए हमारे, ठीक है, ये 2 रह गए, तो इसके बाद क्लोज़ हो जाएगा जी। 49 नंबर 49 मुदर्रज झैल में से कौन से मौके पर सुपरवाइज़र एक लोकेलिटी को मुकम्मल समझते हुए क्लोज़ करेगा? जब एनुमरेटर लिस्टिंग मुकम्मल करेगा, जब एनुमरेटर लिस्टिंग और एनुमरेशन दोनों मुकम्मल करेगा, इनमें से कोई नहीं। ज़ाहिर बात है क्लोज़ करने के लिए 2 तरीके हैं, पहले मरहले में लिस्टिंग होगी, फिर एनुमरेशन होगी, तो उसके बाद वो सुपरवाइज़र क्लोज़ करेगा। तो नंबर आखिरी जो है 51, ठीक है, यतीम खाना को मार किया जाएगा कैसे? यतीम खाना जो है गैर रैशी है जी, रैश नहीं है, नॉन डिवेलिंग स्ट्रक्चर है। तो ये थे जी हमारे 50 MCQs। अब कुछ इजाफी हैं जी, तो ये भी आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं जी। 51 नंबर, एक घर ड्यूलिंग मार्क किया गया हो, इसमें 3 घराने लिस्ट किए हैं, अब एनुमरेशन के वक्त अब वहाँ 5 घराने आबाद हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जी। अगर एक घर ड्यूलिंग मार्क किया गया और इसमें 3 घराने लिस्ट किए, आप एनुमरेशन के वक्त वहाँ 5 घराने आबाद हैं, तो एनुमरेटर क्या करेगा? जितने घराने मुकीम हैं उन सब का अंदराज बारी बारी करेगा। बिल्कुल जी, ऐसे है, 2 नए लिस्टिंग पॉइंट लेगा, सिर्फ 3 घराने का अंदराज करेगा, सुपरवाइज़र को इतला देगा कि इस घर का क्या करें। जितने घराने मुकीम हैं इन